अ पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री, एक पॉलिनोमियल जो ऑड डिग्री का है और उसके जो कॉफिशिएंट्स हैं वो रियल हैं, तो उसके रूट्स के बारे में बताना है कि उसका केवल एक ही रियल रूट होगा, कम से कम एक रियल रूट होगा, या उसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, या कम से कम एक रियल रूट होगा, एक रूट होगा लेकिन वो रियल नहीं होगा। तो हम रूट्स के बारे में क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं अगर एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो? वैसे इन जनरल हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, चाहे वो ऑड डिग्री का है चाहे वो इवन डिग्री का है। तो ए नोट प्लस ए वन एक्स रेज टू द पावर वन प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन ए एन एक्स रेज टू द पावर एन, ये एक nth डिग्री पॉलिनोमियल है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये कहता है कि nth डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है उसके एग्जैक्टली n रूट्स होते हैं, एग्जैक्टली n रूट्स होते हैं। और ये जो कॉफिशिएंट्स हैं, आइदर ए नॉट, दिस इज कांस्टेंट नंबर है एक्चुअली। नाउ a1 फ्रॉम up to an, a1 a2, these an coming from set of complex number, either they are coming from set of complex number or coming from real set, and we know that real set is subset of complex number, so our justification is true for complex number। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यहाँ पर हमें पता है कि इसके एग्जैक्टली n रूट्स होंगे, साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर में आते हैं, कॉम्प्लेक्स पेयर में आते हैं। तो अगर कोई ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, तो हम उसको लिख सकते हैं 2n+1, क्योंकि किसी भी ऑड नंबर को हम 2n+1 टाइप के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर पेयर अप करें हम, तो इसका पेयर हो सकता है, यानी कि यहाँ पर इतने मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स रूट्स हो सकते हैं, और ये जो सिंगल बचा है इसको रियल होना ही पड़ेगा। तो एक तो हमें ये आइडिया देता है। दूसरा, अगर हम अपने अपने लिए कोई भी एक 3 डिग्री का, नॉर्मली क्योंकि वो और डिग्री पॉलिनोमियल होगा, अगर एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल कंसिडर कर लें, a1 कोई भी इन जनरल, तो हम उससे भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या ट्राई कर सकते हैं एटलीस्ट। तो एक और डिग्री का, और डिग्री, और यू आप समझ सकते हैं कि 3 डिग्री का एक पॉलिनोमियल, इसको कंसिडर कर लीजिए। और इसमें कुछ हद तक डिकार्ड्स रूल भी हेल्प करता है, डिकार्ड्स रूल्स ऑफ साइन चेंजेस भी इसमें हेल्प करता है। अगर आपने एक पॉलिनोमियल कंसिडर किया है जैसे ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर, अगर प्लस ए थ्री एक्स रेज टू द पावर थ्री, अगर ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो आप इसमें देखिए कि कितनी जगह साइन चेंजेस हैं। यहाँ पर साइन चेंज देखिए, तो वो जो डायरेक्ट बताएगा साइन चेंज, वो बताएगा कि कितने पॉजिटिव रूट्स हैं, पॉजिटिव रियल रूट्स। और आप इसमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कीजिए x2 - x, और फिर इसमें साइन चेंज देखिए, जो अब जितने साइन चेंज होंगे उतने नेगेटिव रियल रूट्स होंगे। दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों नंबर को, तो आपको टोटल रियल रूट्स मिल जाएंगे। वो भी यहाँ पर हेल्प करेगी, क्योंकि ओड डिग्री पॉलिनोमियल है। तो अगर आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करेंगे जैसे x को -x से, तो जो ओड डिग्री वाली टर्म है, जो ओड डिग्री कंटेनिंग टर्म है, वहां पर माइनस अपीयर हो जाएगा। तो एटलीस्ट आपको वन नेगेटिव रियल रूट मिलेगा ही मिलेगा, एटलीस्ट आपको वन नेगेटिव रूट मिलेगा ही मिलेगा, अगर उसका जो कॉफिशिएंट है वो नेगेटिव पॉजिटिव है तो। और अगर कॉफिशिएंट नेगेटिव है तब वहां पर पॉजिटिव मिल जाएगा, मिल सकता है। तो यहाँ पर एटलीस्ट वन रियल रूट, ये ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर क्या है, ओनली रियल रूट, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका एक रियल रूट होगा ही होगा, क्योंकि एक से ज्यादा भी रूट्स हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं x² - 4, ये जो पॉलिनोमियल है, या आप ऐसा समझ लीजिए x³ - 27, अब ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल का एक रियल रूट होगा ही होगा। बेसिकली
यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है।